number 7 for 8th class and date is 14 October 2020. This worksheet is the third part of chapter Tsunami. आपकी बुक हनी ड्यू का चैप्टर है और इसका थर्ड पार्ट आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखते हैं क्या दिया गया है. It is said that animals have some special powers and can sense danger. Let us read about animals' behavior. तो ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के पास एक विशेष शक्ति होती है और वो खतरे को जल्दी से पहचान लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं. तो चलिए एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में कुछ हम बात करते हैं. एनिमल्स बिकेम्स रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स. कभी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो जो एनिमल्स हैं वो उससे पहले ही, भूकंप आने से पहले ही बेचैन हो जाते हैं. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ऑनर्स आर कमिंग होम. और जब डॉग्स के ऑनर, उनके मालिक घर आ रहे होते हैं तो डॉग को पता चल जाता है, उसको महसूस हो जाता है. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट. और बर्ड्स को पता चल जाता है कि माइग्रेट करने के लिए उनको कितने किलोमीटर जाना है और वो 1000 किलोमीटर्स फ्लाई करके वो माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड. जब सुनामी की लहरें टकराई थी कोस्टल एरियाज़ पर तो वहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, उनमें से बहुत कम जानवर थे. इन पार्ट थर्ड ऑफ दिस लेसन यू विल रेड हाउ एनिमल्स सेव देमसेल्व्स. और आज इस थर्ड पार्ट में, इस चैप्टर के, हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स ने अपनी जान कैसे बचाई थी. आपकी हनी ड्यू बुक का पेज नंबर 29 है, वहाँ पर आपको ये मैटर मिल जाएगा. पार्ट थर्ड है. बिफोर द जियांट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जब भारत और श्रीलंका के कोस्टल, जो तटीय इलाके थे, जहाँ पर जियांट वेव्स आई थी, जहाँ पर सुनामी की लहरें टकराई थी, वहाँ के जंगली और घरेलू जानवरों ने, उनको पहले ही महसूस हो गया था. सीम टू नो, उनको पहले ही, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है. दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे, जाने लगे. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. और वहाँ के लोगों का कहना है, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, कि जो एलिफेंट्स थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो हायर ग्राउंड, धरती से जो ऊंची जगह थी, हायर ग्राउंड पर जाना, वो दौड़कर वहाँ पर जाने लगे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. और डॉग्स ने घर के बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज. और फ्लेमिंगोज जो तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं, इन्होंने जो कोस्टल एरियाज था, जो पानी के आसपास का एरिया था, उसको छोड़ दिया था. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. और जू के जो एनिमल्स थे, उन्होंने अपनी अलग अलग जगह पर शरण ले ली थी और वो बिल्कुल बाहर नहीं आना चाह रहे थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, उनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो अब हिलने वाली है, उसमें कंपन होने वाला है, वाइब्रेशन होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है. Some experts believe that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. और कुछ experts का मानना है कि animals के पास बहुत ज़्यादा acute hearing होती है, उनकी जो ध्यान की जो शक्ति, सुनने की जो शक्ति है, वो बहुत तेज़ होती है और वो अर्थ की वाइब्रेशंस को, जब धरती पर कंपन होता है, उसको महसूस कर पाते हैं, उसको सुन पाते हैं. They can sense an approaching disaster long before human realize what is going on. और मनुष्य को पता चलने से पहले ही उन्हें आने वाले डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदा है, उनको पता चल जाता है उसके आने के बारे में. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. इस बारे में तो हम श्योर नहीं हैं कि उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि जब सुनामी की विशालकाय लहरें भारत के ओशियन, जो इंडियन ओशन है और वहाँ का तटीय इलाका है, वहाँ पर 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए
और जो दर्जनों कंट्री थी वहाँ के लोग वहाँ पर मारे गए, लेकिन उनमें रिपोर्ट्स में बहुत कम एनिमल्स थे जिनके मारे जाने की खबर सुनी गई। तो बी पार्ट में आपको क्या करना है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। अब आपने ये पैसेज पढ़ लिया तो आपको बताना है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रिएक्शन हमने आपको अभी बताया। तो अलग अलग रिएक्शन क्या हो सकता है, एलिफेंट्स जो हैं उनका क्या रिएक्शन होता है आपको यहाँ पर बताया गया था। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। डॉग्स का क्या था, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। तो ये हैं आपके आंसर्स, आपको यहाँ पर ये फिल करने हैं। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। यहाँ इसकी स्पेलिंग टिक कर लीजिए, यहाँ पर EN नहीं है, RAN है, रैन। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द जियांट वेव्स आर कॉल्ड। जो जियांट वेव्स, जो विशालकाय लहरें हैं जो समुद्र तट पर टकराती हैं और विनाश का कारण बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी। Another word in the passage that means shake. Shake means हिलना और vibrate means भी हिलना, तो ये दोनों सिनोनिम है, सेम वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज। बहुत कम एनिमल्स सुनामी में मारे गए, क्यों, क्योंकि दे कैन हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, क्योंकि वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट सुनामी से रिलेटेड, और इसमें आपको बताया गया है एनिमल्स की क्वालिटीज़ के बारे में कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो कैसे खतरे को महसूस करते हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें आपको आज एक मैसेज भी दिया गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज। आज का मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई करने में आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया, आपका ये मैसेज है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आप बाकी वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।